नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा बी नंबर, अर्थात यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। तो देखिए, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस पंक्ति में आप देख रहे होंगे मनुष्य शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार उसके आपके अलग अलग क्या है अर्थ निकलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? तो वागेश्वरी का पर्यायवाची आपका होता है शारदा। ठीक है, कौन होता है? शारदा होता है। आपका बी सही जवाब हो जाएगा, वागेश्वरी का शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार पूछ रहा है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, अलंकार आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात यहाँ पर है आपका यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यमक अलंकार। जहां पर वाक्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला 3 बेर है इसका अर्थ होता है 3 बेर, मतलब 3 बार। ठीक है, जो कि संख्यावाची है। तथा दूसरा 3 बार जो दिख रहा है इसका अर्थ होता है समय, अर्थात सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है, इसका अर्थ 2-3 प्रकार से निकाला जा सकता है। मेन आपका इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव किस में होता है? तो आपका जवाब होगा सी नंबर, अर्थात होता है आपका अद्भुत रस में। ठीक है, किसका होता है? अद्भुत रस का होता है आपका विस्मय। वहीं पर हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद और विभत्स का होता है आपका जुगुप्सा या घृणा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, यद्यपि मोहन धनी है तद्यप बहुत दुखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कैसा आपका वाक्य है? तो ये वाक्य आपका है मिश्र वाक्य। ठीक है, क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कह सकते हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों। जैसे यहाँ पर यद्यप सरल मोहन धनी है, इतना एक सरल हो गया। बहुत दुखी है, दूसरा हो गया। यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आपका तथापि दिया है। ठीक है, क्या दिया है? तथापि। और जहाँ पर जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक, अर्थात कह सकते हैं यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक आदि शब्द का प्रयोग हो, वहां पर आपका मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, समझ गए? चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोल देते हैं दावानल, अर्थात बी नंबर हो जाएगा, दावानल। वहीं पर अगर बात करें कि पेट में आग लगने की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, और अगर बड़वाग्नि, अर्थात बड़वाग्नि क्या होती है? तो बड़वाग्नि होती है आपकी समुद्र में लगने वाली आग होती है, उसे बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आविर्भाव का सही विपरीत शब्द चुनिए। तो विपरीत आपका आविर्भाव का पूछा है, तो आविर्भाव का विपरीत हो जाएगा आपका सी नंबर, तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। आविर्भाव का शाब्दिक अर्थ होता है उदय, अवतरण या प्रकट होना, और तिरोभाव का जो शाब्दिक अर्थ होता है अदृश्य होना या अंतर्ध्यान होना या लोप होना। जबकि यहाँ पर प्रादुर्भाव जो दिया है, ठीक है, प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव का होता है आविर्भाव, समानार्थी है। ठीक है, और संभाव का जो दिया है संभाव का अर्थ होता है सम्मान एवं भय, मतलब इस प्रकार से दिया है। अगला दिया है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उन्मूलन। ठीक है, उन्मूलन का सही विपरीत अर्थ बताइए। तो उन्मूलन का क्या होता है? तो उन्मूलन का होता है आपका रोपण। क्या होता है? रोपण होता है। तो 8 का डी हो जाएगा। अगर यहीं पर होता उन्मीलन, तो उन्मीलन का क्या हो जाता है? निमीलन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है चिरंतन। चिरंतन में आपका जो विपरीत पूछा है, चिरंतन का विपरीत क्या होता है? तो चिरंतन विपरीत होता है ए नंबर, नश्वर होता है। ठीक है, नश्वर, चिरंतन का विपरीत होता है नश्वर। और चिरंतन का जो शाब्दिक अर्थ बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है बहुत दिनों से चला आने वाला, या कह सकते हैं कि पुराना एवं नश्वर। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है नश्वर, मतलब नश्वर हो सकता है कि भाव या कह सकते हैं अभाव या कमी होता है।
अगला है ग्रस्त का विलोम बताइए। ग्रस्त का विलोम, तो ग्रस्त का विलोम आपका क्या होता है, तो यहाँ पर बी नंबर होगा मुक्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का अर्थ होता है जकड़ा हुआ या प्रभावित हुआ, जबकि मुक्त का अर्थ होता है बंधनहीन या स्वतंत्र होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चपल का विलोम शब्द बताइए। चपल का विलोम, तो चपल का विलोम होता है आपका एक नंबर, आप ए नंबर गंभीर। ठीक है, क्या होता है, गंभीर। और यहाँ पर गंभीर का मतलब कह सकते हैं कि विलोम आपका अंगहीन या छिछला, मतलब कुछ भी इसका बोल सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर जो बाघ और बकरी है एक ही घाट में पानी पीती है, इसको कैसे लिखते हैं शुद्ध। चारों ऑप्शन दिए हैं, कहीं ना कहीं आपकी त्रुटियां होंगी और कहीं ना कहीं आपकी शुद्धता होगा। तो शुद्धता क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। यह एक अशुद्ध वाक्य है जिसका शुद्ध रूप आपका क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये आपका शुद्ध है। और दूसरे में कहीं ना कहीं आपकी गलती होंगी। अगला दिया है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सी पर थोड़ा फोकस करिए। कह रहा है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान पर चर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अंतर यहाँ पर क्या आया है, तो आप देख सकते हैं कि एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यहाँ पर चर रहे थे, चर रही हैं, ये आपका शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया है मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात कैसे लिखते हैं इसका शुद्ध, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो वाक्य और वर्तनी शुद्धि यहाँ पर देखो दो दिए हैं, इनमें से कौन सही है, दोनों सही है या गलत है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है वह गीत की दो चार लड़ियाँ, लड़ियाँ नहीं होती कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, दूसरा दिया है वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती हैं, तो आपका दूसरा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अर्थात बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं जब सिलेबस में आपके क्वेश्चन 25 होंगे, तब आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं, ज़्यादा आपकी इधर उधर से घुमाने का प्रयास नहीं करता है, थोड़ा सा एरर वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा कर देता है। तो वाक्य एवं वर्तनी की शुद्धि जो आपकी है, तो इसमें से देखो का वाक्य की शुद्धि क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका दिया है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, वही दूसरा दिया है पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये होता है, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है वाक्य वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सही है कौन गलत, इसको देखना है। श्रृंगार, तो पहली बात देखो श्रृंगार और श्रृंखला में क्या गलती है। श्रृंगार होता है तो एक ही लगा होता है, जो आपकी हलंत दिख रही होगी ये श्रा वाली आपकी एक लगी होती थी, ये तो आपका गलत हुआ। वहीं पर अनुकृति आपकी ऐसे होते हैं, अर्थात ये भी आपका गलत हुआ। इस प्रकार से देखे जाएंगे तो दोनों आपके यहाँ पर गलत वर्तनी दोनों ही आपके अशुद्ध हो जाएंगे। अगला है शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो जो रामायण लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, रामायण, ठीक है, ना नहीं लिखते, ना शब्द होता है, रामायण लिखने में इंग्लिश में बोल जाते हैं। ठीक है, अगला है कि जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के लिए क्रम में सही विकल्प बताइए। जहाँ लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा लोगों का मिलन, अर्थात उसे बोलते हैं सम्मेलन। ठीक है, क्या होते हैं, उसे सम्मेलन बोलते हैं। जबकि अगर बात करें कि दो लोगों के परस्पर मिलन को क्या बोलते हैं, दो लोगों के परस्पर मिलन के सम्मिलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सम्मिलन। और अनियमित ढंग से लोग जब इकट्ठा होते हैं उसे बोलते हैं भीड़। ठीक है, उसे बोलते हैं भीड़। तथा मनोरंजन के लिए जब विशिष्ट अवसर बाजार के रूप में कह सकते हैं तो लोगों का समूह होता है, उसे मेला बोलते हैं। ठीक है, चारों का अर्थ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा। तो सूचिका का तद्भव आपका यहाँ पर हो जाएगा सुई। ठीक है, सुई, अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है त्वरित का तद्भव बताइए। त्वरित का तद्भव, त्वरित का तद्भव आपका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका, बी भी होगा सी भी होगा, अर्थात तुरंत भी हो जाएगा और ये भी तुरंत, यहाँ भी ऐसे भी तुरंत लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। अगला है निशा का विशेषण रूप बताइए। निशा का विशेषण, तो 22 का आपका जवाब डी हो जाएगा, नैश। क्या हो जाता है ऐसा, निशा का हो जाएगा 22 का आपका डी।
अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं निशा का विशेषण रूप होता है नैश, जबकि निशाचर से तात्पर्य, यहाँ पर दो निशाचर है तो निशाचर का तात्पर्य रात में विचरण करने वाला। ठीक है, निशीथ क्या होता है तो निशीथ का तात्पर्य होता है मध्यरात्रि, तथा यहाँ पर निशांत की बात करें तो निशांत से तात्पर्य होता है निशा का अंत, अर्थात रात का चौथा पहर, उसे बोलते हैं निशा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, तो इसमें से आपको चयन करना है कि जो प्रतियोगिता में कोई आपको गिफ्ट देते हैं, अर्थात उस समय उसको क्या बोलते हैं, पुरस्कार बोलते हैं या पारितोषिक बोलते हैं या उपहार या प्रेमोपहार। तो इनको आज जानिए, चारों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा जब प्रतियोगिता में विजयी होते हैं तो उसको दिया जाता है 23 का बी नंबर होगा आपका पारितोषिक बोला जाता है। वो उपहार जो होता है उसे बोलते हैं पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया। जबकि पुरस्कार कब दिया जाता है तो किसी कार्य या सेवा के लिए दिया गया वो आपका पुरस्कार होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि अपने से बराबर या छोटों को भेंट दिया जाता है वो उपहार दिया जाता है। ठीक है, उपहार दिया जाता है। अगला कह रहा है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, तो सख्य भाव मिश्रित जो दिया है अनुराग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, अर्थात उसे प्रणय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे प्रणय बोलते हैं। जबकि प्रेम की बात करें तो प्रेम सबसे हो जाता है। ठीक है, और भाई बहन या अन्य छोटे लोगों से देखा जाए तो स्नेह होता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि आपका हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगाना, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा तो उसे बोलते हैं कलंक। क्या बोलते हैं, उसे कलंक बोलते हैं। तो आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। और आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताना है, हमारे वीडियो में कमेंट करके ये बताना है कि जो गेहूं होता है, गेहूं का तत्सम क्या होता है, गेहूं का तत्सम क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।